हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एकेडमी सॉल्यूशन में। तो आज की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी इतिहास क्लास 6 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप एकेडमी सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद और इसकी रचना 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है? पाक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऋग्वेद में किस सहायक नदियों का वर्णन कई बार हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, ये सरस्वती, सिंधु, व्यास, सतलज, इन सभी नदियों का वर्णन कई बार किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पवित्र नदी किसे कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। पूर्वोत्तर प्रदेशों में किस परिवार की भाषा बोली जाती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तिब्बत बर्मा भाषा परिवार बोली जाती थी। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। नहीं, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था और शेष धन जो बचता था उसे लोगों में बांट दिया जाता था और कुछ धन यज्ञ के लिए प्रयुक्त होता था। पुरोहितों को कभी कभी क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मण कहा जाता था और ये ब्राह्मण ही यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे। ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए किन दो शब्दों का प्रयोग होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जन और विश्व शब्द का प्रयोग होता था। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दस्यु कहते थे और बाद में इन्हें गुलाम कहे जाए, फिर बाद में इन्हें गुलाम कहने लगे थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पूर्व शुरू हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3000 वर्ष पूर्व शुरू की गई थी। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर के क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित थी। सभी महापाषाणी कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। महापाषाणी कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है हमारे, महापाषाणी कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है। कुछ महापाषाणी कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सके। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ हॉल के नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये जो हमारा कथन है ये सही नहीं है। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता होता था जिसे पोर्ट होल कहा जाता था, न कि डेथ होल कहा जाता था।
इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घोड़ नदी। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चिकित्सा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, ये जितने भी ग्रंथ हैं ये सभी उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्गों में विभाजित किया था। वैदिक काल में किसे यज्ञ कराने का अधिकार था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हें यज्ञ कराने का अधिकार था। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहां स्थित था। निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ये कोसल महाजनपद का शासक था। मगध के निकट ही वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वैशाली थी। गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त शासक ने इन पे विजय प्राप्त की थी। दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध ग्रंथ है और इसकी रचना 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था और इनमें बुद्ध के कई व्याख्यान किए गए हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वशिष्ठ का नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रावस्ती कभी नहीं रही है। ये कोशल महाजनपद की राजधानी थी, न कि मगध की। गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? ऑप्शन है, एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। ये सभाओं में बैठकर बहस, बातचीत और वाद विवाद के जरिए फैसले लेते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य नहीं है? कौन सत्य है? गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी, ये सही है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, ये भी सही है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उपर्युक्त ये सभी सही हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको
सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ शेयर कर दे और लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।